हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे टेस्ट नंबर 21 की। इससे पहले मैं लगभग 20 टेस्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिएगा। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये अंत तक देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही जाते हैं। चलिए देखते, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे और आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से पूछा है, किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने में किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा कोयला है जिसका प्रयोग लौह अयस्क को मेल्ट करने में यानी उसको पिघलाने में यूज किया जाता है? तो एंथ्रासाइट, विटुमिनस, पीट या सभी? तो फ्रेंड्स, जो कोयले का हम उपयोग करते हैं लौह अयस्क को पिघलाने के लिए, उसका जो यूज किया गया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है विटुमिनस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि इन कोयले को अच्छे से घटते क्रम में लगाइए, यानी सबसे बढ़िया कोयला और सबसे ख़राब कोयले की उनका क्रम लगाइए। तो सबसे बढ़िया जो कोयला है फ्रेंड्स, पहले नंबर पर एंथ्रासाइट है। वहीं दूसरे की बात करें तो विटुमिनस है। तीसरे की बात करें फ्रेंड्स तो लिग्नाइट और तीसरे पे, और चौथे की बात करें तो ये है पीट। तो पूछा जा सकता है, इनको अच्छे से घटिया क्रम में लगाइए। तो एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत में तमिलनाडु के नेवली में मिलता है। वहाँ पर एक संयंत्र है, पूछा जाता है सलेम नाम से। वहाँ उसको ले जाया जाता है, वहीं से इसका तैयार होता है। तो पूछा जाएगा एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु के नेवली में मिलता है। नेवली के सलेम संयंत्र के पास इसको ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा विटुमिनस, यानी लौह अयस्क को पिघलाने के लिए विटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वान थ्यूनेन का कृषि भू उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया? यानी जो वान थ्यूनेन ने अपना कृषि भू उपयोग सिद्धांत यानी कि एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी यानी कि कृषि अवस्थित सिद्धांत कब दिया गया था? 1824, 1830, 1826, 1827। तो फ्रेंड्स, जो वान थ्यूनेन ने दिया था, ये दिया था 1826 में। और फ्रेंड्स, ये जो वान थ्यूनेन थे, पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो कार्य किया था, जर्मनी का एक मैक्लेनबर्ग है फ्रेंड्स, वहाँ इन्होंने 40 वर्ष काम किया था। यानी कि एक फर्म थी वहाँ पर, जिस फर्म का नाम था टेलो। पूछा जा सकता है वान थ्यूनेन ने जिस फर्म में काम किया था 40 साल तक, यानी 40 वर्ष, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स टेलो नाम था जिस फर्म में काम किया था। और ये 40 साल तक उस फर्म के मैनेजर रहे थे। तभी इन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट की बात की। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब होता है एक विलग प्रदेश। विलग माने यानी एक क्षेत्र से बिल्कुल अलग प्रदेश होता है। विलग प्रदेश की यानी वो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। उसी की तरह कोई और प्रदेश नहीं होता है, वो अपने आप में एक अलग होता है, यानी कि आइसोलेटेड स्टेट होता है। तो आई होप समझ आया होगा ये वाली बात। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देश ने विकसित की? विशिष्ट आर्थिक पेटी का मतलब होता है फ्रेंड्स SEZ, यानी कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। ये फ्रेंड्स ये आई थी 1965 में। पूछा जा सकता है सेज कब आया था? तो 1965 में आया था। ये विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा जो आई थी, ये भारत से आई थी फ्रेंड्स। एशिया की पहले, भारत से एशिया का पहला SEZ जो है एशिया का पहला आया था, जिसमें गुजरात का जो बंदरगाह है कांडला, उसके लिए लाया गया था। यानी कि जो हम सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो विशिष्ट आर्थिक पेटी है उसको भारत के द्वारा लाया गया था।
आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है। यानी कौन सा पत्तन है जो पोत निर्माण से संबंधित है, यानी कि विशाखापत्तनम, पारादीप, कोचीन, हल्दिया। तो फ्रेंड्स जहाँ पर पत्तन पोत का निर्माण होता है यानी पोत बनते हैं तो वह है कोचीन। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड यानी सबसे बड़ा जहाँ पर जो पोत आते हैं पोर्ट आते हैं कहाँ खड़े होते हैं, सबसे वो जगह जो होती है उसको शिपयार्ड कहते हैं, तो वो है कोचीन। पूछा जाएगा कोचीन का जो शिपयार्ड है किसकी मदद से बनाया गया, तो ये जो है जापान की मदद से बनाया गया था। ये अलग क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। पूछा जाएगा जो पत्तन पोत जो है कोची का वो किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से बनाया गया, तो जापान की सहायता से बनाया गया। शिपयार्ड वो स्थान होता है जहाँ पर जो जहाज़ होते हैं, पोर्ट होते हैं, उनकी जो आवाजाही होती है वहाँ जो खड़े करने का स्थान होता है उसको शिपयार्ड कहा जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया। यानी एक पर्यावरण है और संस्कृति का जो संबंध होता है मानव पर्यावरण के उपागम के लिए, उसका प्रयोग किसने किया था। हम्बोल्ट ने, रैडजेल ने, हंटिंगटन ने, ब्रून्स ने। तो फ्रेंड्स ये जो बात की थी मानव पर्यावरण की, ये रैडजेल ने कही थी। हम्बोल्ट की बात करें तो परमाफ्रॉस्ट और पादप भूगोलवेत्ता हैं ये, और पनामा नहर के आर पार जाने का इन्होंने रास्ता बताया था। बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे। बर्लिन में रहे थे 29 वर्ष, हैम्बर्ग में रहे थे 20 साल। बहुत सारे इनके काम हैं फ्रेंड्स। ऐसे हंटिंगटन की बात करें तो सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट की बात की थी इन्होंने। ब्रून्स ने लुटेरी अर्थव्यवस्था यानी खनन माइनिंग की बात की थी। और ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन की बुक लिखी इन्होंने। बहुत सारे काम थे फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है, सर्वप्रथम मानववादी भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। यानी जो मानववादी भूगोल है वह किसने, ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म जो शब्द था वह किसने दिया था। स्मिथ ने, पीट ने, सैम्पल ने, तुआन ने। तो फ्रेंड्स जो मानववादी शब्द था ये दीफू तुआन थे, इन्होंने दिया था 1976 में। पूछा जा सकता है जो मानववादी भूगोल शब्द था कब दिया गया था, तो 1976 में दिया गया था दीफू तुआन के द्वारा। सैम्पल की बात करें तो सैम्पल ने ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी की बात की थी, मानव पर्यावरण का संबंध। और वहीं पीट की बात करें, रिचर्ड पीट की, तो रेडिकल ज्योग्राफी से यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी अतिवाद से संबंधित थे। वहीं स्मिथ की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ ग्रास एंड ग्रीनर बुक लिखी थी इन्होंने, जो कि मेथड ऑफ फॉलोइंग में कई बार पूछी भी गई है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दीफू तुआन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है। यानी जो भूगोल है, ज्योग्राफी है अपनी, उसमें जो क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि एरियल डिफ्रेंशिएशन की जो संकल्पना थी उसका जनक यानी फादर किसे माना गया है। रैडजेल को, मार्थे को, हैटनर को, एराटोस्थनीज को। तो फ्रेंड्स एराटोस्थनीज की बात करें तो भूगोल शब्द दिया इन्होंने, और जो विषुवत रेखा है उसकी परिधि नापी थी 25,000 कुछ। और हैटनर की बात करें क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना है, इसका इनको जनक माना जाता है। रैडजेल की बात करें तो लेवेंथरम शब्द दिया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक लिखी थी, और कई सारे इनके भी कार्य रहे हैं फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, जो भारत होता है, भारत के जो आसपास के बसे हुए देश होते हैं उनको मिला करके एक महाद्वीप बनता है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो जो किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है, न्यू आर्कटिक, पैलिआर्कटिक, ओरिएंटल, न्यू ट्रॉपिकल। तो फ्रेंड्स जो भारतीय उपमहाद्वीप आता है वो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है। यानी जो निश्चयवाद की अवधारणा थी उसका श्रेय देखें तो किसको जाता है, हिप्पोक्रेटस को, स्ट्रैबो को,
हेरोडोटस को, डेविस को। तो फ्रेंड्स निश्चयवाद की जो अवधारणा थी, कंसेप्ट थी, उसका जो श्रेय था फ्रेंड्स हिप्पोक्रेटस को जाता है। वहीं स्ट्रैबो की बात करें, पहले तो फ्रेंड्स जो पूछा जाता है हिप्पोक्रेटस कहाँ के जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो आते हैं ये ग्रीक के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो रोम के अंदर आते हैं, यानी रोमन जोग्राफर्स हैं। हेरोडोटस की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी ग्रीक जोग्राफर्स हैं। डेविस की बात करें तो फ्रेंड्स ये यूएसए यानी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। डेविस ने 2 साइकिल इरोजन थ्योरी दी, यानी कि द्विचक्रीय सिद्धांत दिया। स्ट्रैबो ने कोरियोलॉजिकल साइंस की बात की सर्वप्रथम। उसके बाद हेटनर और स्थोबन ने भी इस पर बहुत सारा काम किया था। बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड्स वीडियो, इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगता है सब कुछ बताना चाहिए इनके बारे में। जैसे हेरोडोटस का कार्य है पहली बार विश्व को, यानी पहली बार पूरे विश्व को 3 महाद्वीप में, यानी कि 3 महाद्वीप में इन्होंने बांटा था। यूरोप में पूछा जाता है, एशिया में और अफ्रीका में, यानी कि लीबिया में। पहले इनके समय में अफ्रीका को लीबिया कहा जाता था। तो हेरोडोटस ने ये वाले काम किए थे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा किसने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यानी जो मानव है वो एक तरह से पृथ्वी तल की उपज है, यानी पृथ्वी के तल से ही जन्मा है या उपज हुई है। कार्ल सावर ने, स्पेट ने, सैम्पुल, टेलर। तो फ्रेंड्स कार्ल सावर की बात करें तो उन्होंने लैंडस्केप की बात की। वहीं स्पेट की बात करें तो उन्होंने प्रसंभाव्यवाद की बात की। वहीं सैम्पल की बात करें तो सैम्पल ने मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स आपको ज्योग्राफी ऑफ इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी, जो कि पीजीटी में पूछा भी गया था किसकी बुक है। और वहीं ये अमेरिकी स्कॉलर हैं, ये फ्रांस के हैं फ्रेंड्स, और ये यूएसए के हैं। और टेलर की बात करें तो ये जर्मन के हैं। इन्होंने जो है एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, पूछे महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना या किसने दी, तो परिकल्पना टेलर ने दी। वहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें, यानी थ्योरी की बात करें फ्रेंड्स, तो थ्योरी जो दी थी और वैगनर महोदय ने दी थी। थ्योरी पूछे तो वैगनर, लेकिन अगर संकल्पना पूछे तो फ्रेंड टेलर आंसर होगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी ये 2 क्वेश्चन रह गए अंतिम, इनको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, लेवल के हैं, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए देख रहे हो इसको तो ज़रूर, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। ये सब फ्रेंड्स मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मैं रोज़ डेली खुद से इनमें मेहनत करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। पूछा गया है निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है। नियतिवादी मतलब डिटर्मिनिज्म का समर्थक नहीं है। विलास, रिटर, हम्बोल्ट, सैम्पुल। नियतिवादी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नियतिवादी का मतलब ये होता है यानी जिसमें प्रकृति यानी कि नेचर जो है सर्वोपरि होती है, यानी सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, वो होती है नियतिवादी। वहीं पूछे मानववादी, तो मानववादी में जो केंद्र में जो होता है उसके मानववादी में, उसमें मानव केंद्र में होता है। रिटर और हम्बोल्ट और सैम्पुल फ्रेंड्स ये सब नियतिवादी हैं। वहीं अगर विलास की बात करें फ्रेंड्स तो विलास जो है संभववादी या मानववादी हैं। तो इसका आंसर होगा ए। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। आज का अंतिम प्रश्न है, पूछा गया है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक बुक या पुस्तक किसने लिखी, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी बुक किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स ये जो बुक लिखी थी डेविड हार्वे ने लिखी थी, जो कि पूछा जा सकता है डेविड हार्वे कहाँ के निवासी हैं, यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटिश स्कॉलर हैं, ब्रिटिश के हैं। बुंगे जर्मन के हैं फ्रेंड्स, विलियम बुंगे जिन्होंने मात्रात्मक क्रांति पर अपना कार्य किया था। वहीं पीटर हैगेट ये भी ब्रिटिश के हैं। ये वाला प्रश्न पूछा गया था अभी पीजीटी में अगस्त में 18 अगस्त को पूछा गया था कि पीटर हैगेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटिश के हैं। चलिए फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें ज़रूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।